उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान तो हो गया, लेकिन अयोध्या को लेकर संशय बरकरार है। अब अयोध्या को लेकर संशय क्यों बरकरार है, यही तो बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, यही तो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। कहा जा रहा है कि कोई चुनावी याचिका है जिसकी वजह से अभी वहां चुनाव नहीं होगा। अब ये कौन सी चुनावी याचिका है, इसका भी जवाब आना बाकी है। बड़ा सवाल है। आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं, और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बीजेपी डर गई इसलिए वहां पे अनाउंस नहीं हुए। तमाम तरीके की बातें कि दिल्ली के साथ चुनाव होंगे और तमाम तरीके की बातें, तो बिल्कुल ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप पीसी सुनिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है, और हम जल्दी ही इस पिटीशन को 1-2 दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहां से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहां पे विधायक नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से, तो इसको प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है और वहां पे चुनाव भी होने चाहिए। ये बात मुझे लगा कि आपके संज्ञान में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। चुनाव आयोग मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी घोषणा कर चुका है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। Also, by elections, we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th, and similarly for Maharashtra, except that everything would be on
during the first phase. Thank you very much. उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुर की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं है। जी हाँ, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भाजपा के विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, बिजनौर की मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान, प्रयागराज की फूलपुर सीट भाजपा के प्रवीण पटेल, गाजियाबाद की सीट भाजपा के अतुल गर्ग, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे की वजह से रिक्त हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा के अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा, संभल की कुंदर की सीट सपा के जियाउर रहमान बर्ग, मैनपुर की करहल विधानसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिए गए इस्तीफे की वजह से खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पीडीए को तरजीह दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। सपा के 4 सीटें घोषित न करने के पीछे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रखी है। वहीं बीजेपी की योजना 10 में से 9 सीटों पर लड़ने की है और 1 सीट सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ सकती है। वहीं बसपा ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें मीरापुर से शाह नजर, मिल्कीपुर से रामगोपाल, मझवा से दीपू तिवारी, कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से शिवबरन पासी प्रत्याशी हैं। फिलहाल भाजपा गठबंधन और कांग्रेस ने अपने एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है वो भी जल्द ही कर देंगे। वहीं मिल्कीपुर को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सीट अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आती है, वही सीट जो राम मंदिर के बाद भी भाजपा हार गई और सपा के अवधेश प्रसाद जीत गए। बड़ा सवाल है, इन सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।